माय गुडनेस, डंकी वर्सेस सलार या सलार वर्सेस डंकी की जंग में एक बहुत खतरनाक मोड़ आ चुका है। जी हां, बेहद शॉकिंग एक न्यूज आ रही है। डंकी वर्सेस सलार जो क्लैश ऑफ द टाइटंस है, द बैटल रॉयल, इसमें एक बहुत ही डेडली अभी एक न्यूज आई है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना। तो बॉस, जैसे कि हमको पता ही है, दिस वॉज पहले से ही, जब से ये अनाउंस हुआ था, दिस वाज द बिगेस्ट क्लैश, जिसके बारे में सब लोग की सब अलग अलग तरह की बातें थी। मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसा होगा, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जब ऐसा होगा, इतना बड़ा क्लैश होगा, सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है स्क्रीन काउंट्स को लेकर के। और यही चीजें हुई हैं, जिसका डर था वही चीज हो रही है, और इतनी डेडली हो चुकी है इस वक्त पर कि इवन एग्जिबिटर्स ना बैठ करके सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, बताती हूँ आपको। सबसे पहले न्यूज क्या कुछ आई है। न्यूज ये आई है कि सलार की टीम ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है। पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज, पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज, इन तीनों चेन्स को साउथ में सलार का कंटेंट नहीं मिलने वाला है। जी हां, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। सलार का कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको पूरी पढ़ के बताती हूँ। न्यूज क्या आई है। सलार टीम प्लान्स टू विथड्रॉ द रिलीज ऑफ द फिल्म, withdraw the release of the film from PVR, Inox and Mirage in the South states. आगे, the Salar team at this point of time has refused to provide content to national players due to alleged unfair trade practices in North India. ओ माय गुडनेस भाई साहब, ये तो तबाही वाली न्यूज है। ठीक है, ये बहुत ही लेवल्स पे, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत 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 डेडली, बहुत मेसी होने जा रहा है। ओके, पहले सुनो न्यूज। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस, कि इसका मतलब सबसे पहली लाइन में जो लिखा है वो ये लिखा है, सलार टीम प्लान्स टू विड्रॉ द रिलीज ऑफ द फिल्म फ्रॉम पीवीआर, आइनॉक्स एंड मिराज इन द साउथ स्टेट्स। इसका मतलब ये है, क्या जिन लोगों ने पीवीआर, आइनॉक्स, मिराज से एडवांस बुकिंग्स करवा ली है, जिनके पास टिकट्स हैं, क्या वो फिल्म देख भी पाएंगे 22 तारीख को या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, सलार टीम एट दिस पॉइंट इज रिफ्यूज टू प्रोवाइड कंटेंट टू नेशनल प्लेयर्स ड्यू टू एलिजिड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सलार के साथ ऐसी कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही है जिनके चलते ये एलिगेशंस जो है लगाए गए हैं पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज के ऊपर। तो जैसे कि बॉस सबको पता ही है कि हम जो सुबह शाम दोपहर हर वक्त जो ट्रैकिंग कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस की, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी सलार के पास 7000 समथिंग स्क्रीन्स है। फिल्म को रिलीज होने में 2 दिन है। और साथ में अगर हम डंकी की बात करते हैं, डंकी के पास 13,000 स्क्रीन्स है। और ये कल तक एक मुझे लग रहा था शायद, क्योंकि साउथ में अभी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, साउथ में अभी स्क्रीन्स जो है खुली, शोज खुले ही नहीं है, इसलिए नंबर बढ़ा नहीं है। लेकिन अब फुल फ्लेजेड तरीके से साउथ में एडवांस बुकिंग्स धड़ल्ले से चल रही है सलार की। लेकिन शो काउंट्स जो है, अभी मैंने टू माय सरप्राइज जब मैंने चेक किया तो वो मुश्किल से 7,500 तक पहुंची थी, जिसके बाद ये न्यूज आई है उसके बाद। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं कहीं पर जब जिस टाइम पर ना ये न्यूज आई थी सलार और डंकी के क्लैश की, उस वक्त पर भी मैंने ये बात बोली थी कि अब सबसे ज्यादा एग्जिबिटर्स जो है वो अपना सर पीट रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त पर उस टाइम पर ये हो रहा होगा कि कौन सी फिल्म को हम कितनी स्क्रीन्स देंगे और कहां कहां पर देंगे। तो जो पहले समझौता हुआ था, पहले जो बात हुई थी, वो हुई थी 50-50 स्क्रीन्स की, जो कि बाद में चलकर ये चीज चेंज हो गई कि भाई जिस फिल्म की जहां नेटिव ऑडियंस है, जैसे मान लो साउथ में ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगी, 80% स्क्रीन्स जो है ये सलार की होंगी और 20% डंकी की होंगी। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ में जो है 20% जो है सलार के पास होंगी, 80% डंकी की होंगी। लेकिन उसके बाद एक न्यूज आई कि पेन मरुधर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑलरेडी डंकी को, पेन मरुधर ने एक डिमांड रखी कि सिर्फ और सिर्फ डंकी को ही स्क्रीन्स दी जाएंगी इन द सिंगल स्क्रीन्स, तभी जाकर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे डंकी का, जिसके आगे कई सिंगल स्क्रीन ओनर्स को नतमस्तक होना पड़ा, बिल्कुल घुटने टेकने ही पड़े। और ऐसा हुआ कि डंकी के पास स्क्रीन्स जो है वो आ गई सारी, और सलार के पास अगर 4 स्क्रीन्स है, 4 शोज है एक दिन में किसी सिंगल स्क्रीन के पास, तो चारों के चारों शोज जो है वो डंकी को मिले और सलार को एक भी नहीं मिला। इसके चलते इस एलिगेशन, एंड माइंड यू ऑल ऑफ दिस इज एन एलिगेशन, ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऑल ऑफ द न्यूज इज अराउंड इन द सर्किट। ओके, ये सारी की सारी न्यूज है, और इस एलिगेशन के चलते ही सलार की टीम ने इस वक्त पर यह फैसला लिया है कि साउथ के स्टेट्स में पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज को कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दिस इज अ ह्यूज डील। इससे नुकसान और फायदों की बात करते हैं। सबसे पहले जिस नुकसान और फायदे की मैं बात करूंगी, सबसे पहली जो चीज है वो है ऑडियंस। ऑडियंस को क्या नुकसान होगा?
जिनके पास आइनॉक्स, पीवीआर, मिराज की टिकट्स हैं, उनका क्या होगा? क्या वो फिल्म देख पाएंगे या नहीं? मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या रिफंड्स मिलेंगे ऑडियंस को और उस ऑडियंस को कहीं और स्क्रीन्स मिलेंगी? क्या ऐसा कुछ किया जाएगा? राइट नाउ वी हैव नो आंसर टू दिस, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। अभी इसके ऊपर क्या एनालिसिस होगी, क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे, ऑडियंस को किस तरीके का मिडल वे बताया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या कलेक्शंस के मामले में कोई बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है सलार को? तो मैं ये बोलूंगी, देखो कलेक्शंस के मामले में फिलहाल एडवांस बुकिंग जो चल रही है वो धड़ल्ले की चल रही है, बहुत ही धाकड़ नंबर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज से शोज ही नहीं मिले या कंटेंट ही नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नुकसान होगा कलेक्शंस के मामले में। लेकिन आगे चल करके इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस न्यूज के बाद हड़कंप जरूर मच गया है और इस न्यूज के बाद कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था सलार के साथ कि सलार को स्क्रीन्स ही नहीं मिल रही है, नॉर्थ में स्क्रीन्स नहीं मिल रही है। अगर हम नॉर्थ का, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम रियलिटी चेक देखें, इसका क्या हो रहा है एक्चुअली, वो मैं आपको बताती हूँ कि बुक माई शो अगर आप खोलकर देखोगे, यहाँ पर अगर मैं दिल्ली एनसीआर में सलार के शोज देखती हूँ तो मुझे सलार के शोज जो है वो उतने नजर नहीं आएंगे जितने मुझे ऑफ कोर्स डंकी के नजर आएंगे। देखो यार, ये तो मैंने आपसे अभी भी बोला है, वीडियो के शुरू में भी बोला है कि प्रेफरेंस जो है वो नॉर्थ में नॉर्थ ऑडियंस को और डंकी को ही मिलेगी। लेकिन साउथ में भी ऐसा हो रहा है। अब साउथ में भी ऐसा देखने में मिल रहा है कि सलार की स्क्रीन्स कम होकर के दूसरी तरफ पे जा रही है। वो अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो जरूर के चलते जो मेकर्स हैं ये काफी चिंतित है, उनको एक कॉल लेना पड़ गया। अभी मैं जस्ट चेक कर रही हूँ सैकनेल पर ही कि कितने स्क्रीन काउंट्स जो है वो सलार के पास है और कितने डंकी के पास है। देखो यार, अगर मैं लैंग्वेज वाइज आपसे बात करूं या शहरों के स्टेट के वाइज आपसे बात करूं तो सलार के पास करीब करीब तेलुगु लैंग्वेज में 2400 स्क्रीन्स है। एक्सपेक्टेड नहीं था एग्जिबिटर से, कह सकते हो कि जो थिएटर ओनर्स है या जो नेशनल चेन्स है इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए इतना बड़ा कदम जो है ये उठाया गया है। अब आगे चल के ये देखना होगा कि क्या फैसला निकलता है, क्या कोई सोल्यूशन आता है। फिलहाल इस खबर ने सबको हिला करके रख दिया है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.